राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर हैं। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के साथ गांधीनगर लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव के कार्यालयों का आज उद्घाटन हो गया है। इसके लिए उन्होंने पार्टी के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत में गुजरात का महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत में भी गुजरात का एक विशेष योगदान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज विकसित भारत को आगे बढ़ाने का काम, सक्षम बनाने का काम, स्वाभिमान से ओतप्रोत बनाने का काम, देश की विरासत को स्वाभिमान से आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव के दृष्टि से जो लोकसभा के कार्यालय की व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ गांधीनगर में भी और ऐसे ही अन्य 25 स्थानों पर यानी 26 के 26 लोकसभा क्षेत्र में हम कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और साथ ही साथ मैं सीआर पाटिल जी को और भूपेंद्र भाई को और गुजरात की टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के श्री गणेश होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव के कार्यालयों का आज से श्री गणेश कर दिया है। इसके लिए भी मैं विशेष करके बधाई देता हूं। आप सबको विशेष करके बधाई कि भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात प्रदेश ने पहल की है और फर्स्ट होकर के इस काम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, इस देश के सांस्कृतिक विरासत में, आध्यात्मिक विरासत में, राजनीतिक विरासत में गुजरात प्रदेश का एक अपना अनूठा योगदान है। अगर हम बात करें तो गुजरात ने अनेकों आध्यात्मिक नेताओं को देश दुनिया को प्रज्वलित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए इस गुजरात की भूमि ने दिया है। अगर हम बात करें तो सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए सामाजिक नेतृत्व को भी देने का दम और साहस अगर किसी प्रदेश ने दिखाया है तो अनेकों सामाजिक दृष्टि से परिवर्तन लाने वाले नेतृत्व भी गुजरात से पैदा हुए, गुजरात की धरती से पैदा हुए। और उसी तरीके से आजादी की लड़ाई से लेकर आजाद भारत में भी गुजरात का एक विशेष योगदान रहा है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिनका संबंध पोरबंदर गुजरात से था, तो हम नहीं भूल सकते कि इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो गुजरात से। और मुझे खुशी है कि आज विकसित भारत को आगे बढ़ाने का काम, सक्षम भारत बनाने का काम, स्वाभिमान से ओतप्रोत भारत बनाने का काम, अपने विरासत के ऊपर स्वाभिमान से आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो इस देश के सपूत, इस प्रदेश के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसको भी हमको याद रखना। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे जब आने का सौभाग्य मिलता है और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए जब लोकसभा के कार्यालयों का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं यह भी कह सकता हूं कि यह चुनाव में गुजरात पहले भी 26 में से 26 था, उससे पहले भी 26 में 26 था और 2024 में भी 26/26, 26 आउट ऑफ 26 रहने वाला है। इसको हमको समझने की आवश्यकता है। मित्रों, आज ये हमारा सौभाग्य है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये सौभाग्य है कि आज हमारे पास ऐसा नेता है जिसकी दुनिया में रेटिंग 76%, हाईएस्ट पॉपुलैरिटी अगर किसी की है तो वो हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की है। उसको हमको याद रखना है। और ये हमारा सौभाग्य बन जाता है कि वो दुनिया के नेता तो है ही, देश के प्रधानमंत्री और देश के नेता तो है ही, सबसे पॉपुलर नेता है, सबसे ज्यादा लोगों में जाने जाने वाले नेता है।
लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये हमारा सौभाग्य। और उनके नेतृत्व में जब हम 2024 के चुनाव में जा रहे हैं, तो मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि गुजरात के कार्यकर्ताओं को बहुत फख्र महसूस होना चाहिए। दे शुड फील एलिवेटेड एंड दे शुड फील प्रिविलेज्ड। दोनों उनको महसूस होना चाहिए, उनको गौरव भी महसूस होना चाहिए और उनको ये विशेष स्थान मिला है, इसका भी उनको गौरव होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि गुजरात ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रीति नीति, संगठन के मंत्र तंत्र, इनको विकसित करने में गुजरात की एक अहम भूमिका रही है, जिसको हमने देश में स्थापित किया है। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, बीजेपी फर्स्ट, गुजरात फर्स्ट एंड अंडर मोदी जी वी हैव टू मेक इंडिया फर्स्ट एंड विकसित भारत, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। दुनिया में भारत फर्स्ट, भारत में सामर्थ्य है, भारत में समर्थन है, भारत में सक्षम है, भारत का नौजवान सक्षम है और मोदी जी के नेतृत्व में हमको आगे बढ़ना है। राष्ट्र